हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, आज हम लोग सीखेंगे 1 से लेकर 100 तक में का स्क्वायर निकालने हैं। वो भी आप बिल्कुल 2 सेकंड में निकालना सीख जाएंगे। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कोई भी नंबर हो आए आपके पास, आप उसका स्क्वायर जो चुटकियों में निकाल लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप उसके ऊपर का मतलब कि 31 से लेकर 100 तक के स्क्वायर जो है आप आसानी से निकाल लें। तो मैं इतना उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर जो है याद होंगे। तो चलो देखो, मान लो कि फिर मैं थोड़े बहुत बता देता हूँ। जैसे 1 से लेकर 10 तक तो लगभग ऑलमोस्ट सबको पता होता ही है। अब देखते हैं, देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256 256। 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400। उसी तरीके से 21 का स्क्वायर होता है दोस्तों 441, 22 का स्क्वायर होता है 484। यानी कि आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आपको रट्टे होने चाहिए, आपके टिप पे होने चाहिए, ठीक है। 23 का होता है 529। ये मुझे नहीं लिखाना चाहिए था क्योंकि ये टाइम वेस्ट हो इसमें हो रहा है, लेकिन चलो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। बहुत लोगों को नहीं अगर पता हो तो देख लेंगे वो। 24 का होता है 576, 25 का स्क्वायर तो ऑलमोस्ट सबको पता होता ही है, ये होता है 625। 26 का स्क्वायर होता है दोस्तों 676। 27 का स्क्वायर होता है 729। 28 का स्क्वायर होता है दोस्तों 784। 29 का स्क्वायर होता है दोस्तों 841। और 30 का स्क्वायर होता है दोस्तों 900। तो आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर जो है आपको रटे होने चाहिए, तभी आगे के आप निकाल पाएंगे। तो चलो अब आगे देखते हैं कि अब हम बाकी के जो स्क्वायर रूट है 31 से ऊपर वाले वो कैसे निकालेंगे स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर का मतलब अगर बहुत लोगों को नहीं पता हो तो बता दें। जैसे मान लो कि हमें निकालना है 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 से ही, मतलब जिसका भी हमें स्क्वायर निकालना हो उसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करेंगे, वही होता है स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो दोस्तों हमें निकालना है, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 100 के आसपास वाले, ठीक है। नेक्स्ट राइट ले लेते हैं 100 के आसपास। चलो 100 के आसपास कोई नंबर लेते हैं, ठीक है।
मान लो लिया हमने बेस 100 वाले लेते हैं, ठीक है। पहले मान लो हमें निकालना है 99 का स्क्वायर, ठीक है। 30 तक तो हमें पता है ही, हमें निकालना है 99 का स्क्वायर। तो 99 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? 99 जो है 100 में से कितना कम है? तो एक कम है, ठीक है, एक कम है। तो एक का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, 1 लिखेंगे हम, ठीक है। और 99 99 में से हम लोग जो एक जो है माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा? 98। अब ये जो इस 1 जो है दोस्तों, ये सिंगल नहीं लिखा जाएगा, ये 0 1 लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी हम जब बड़े अंकों का लेते हैं ना, तो वो 4 डिजिट में होता है, ठीक है। तो ये हो गया 99 का स्क्वायर 9801। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आपने कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमें निकालना है 92 का स्क्वायर, ठीक है। 92 का स्क्वायर निकालेंगे। 98 92 जो है 100 में से कितना कम है? 8 कम है। अब 8 का स्क्वायर कितना है दोस्तों? 64। अब देखो ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है, तो इसके साथ हम लोग जीरो या फिर कुछ 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 भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। और ये 92 में से हम लोग 8 जो है फिर माइनस कर देंगे, तो कितना होगा? 92 में से 8 माइनस करेंगे तो 84। तो ये हो गया 92 का स्क्वायर। अब मान लो कोई और नंबर लेते हैं, लाइक हम 89 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। 89 100 में से कितना कम है? 11। तो 11 का स्क्वायर कितना दोस्तों? 121। और 89 में से हम लोग जो है 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 78। अब दोस्तों इसे बहुत लोग ऐसे मत लिख देना 78121, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो भी निकाल रहे हैं हम, ये 4 अंकों में ही होना चाहिए। तो हम ऐसे लिखेंगे इसे 71 और 121, मतलब कि 1 2 और ये 8 और 1 का जो है हम प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9। तो और ये 7, यानी कि 7921 हो जाएगा 89 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से करके आप जो है 75 तक का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। चलो एक और नंबर लेते हैं। मान लो कि हम ले लेते हैं 75 ही ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 75 ले लिया हमने, ठीक। 75 जो है 100 में से कितना कम है? 25 कम है। तो 25 का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों? 625। और 75 में से फिर हम 25 जो है माइनस और कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? इसे हम लोग 75 में से 25 माइनस करते हैं 50 हो गया। अब 5 2 और ये 0 और 6 को ऐड कर देंगे, फिर ये 6 हो जाएगा और ये 5, यानी कि 75 का जो स्क्वायर होता है 5625, ठीक है। चलो एक और नंबर लेते हैं। हाँ, मान लिया कि लिए हमने 83, ठीक है। 83 17 में से कितना, सॉरी 100 में से कितना कम है? 17। 17 कम है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 289 हुआ, और 83 में से हम लोग फिर से 17 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 83 में 70 माइनस करेंगे तो 66 होता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, इतना ही होता है। तो इसे फिर से ऐड कर देंगे 9 8, ये 6 और 2 हो जाएगा 8, और ये 6 जैसे है वैसे आ जाएगा। तो 83 का स्क्वायर हो गया 6889। एक बार आप लोग कैलकुलेटर निकाल कर चेक कर लेना, ठीक है। अगर किसी को लग रहा हो कि सही है गलत, ठीक है, देख लेना। अब चलो दोस्तों कुछ और सीखते हैं। ये तो हो गया 75 से 100 तक का स्क्वायर निकालने के तरीके। अब
नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब 50 से लेके 74 तक के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, मान लो हमें निकालना है, अब हम लेते हैं दोस्तों बेस 50, मतलब कि 50 के आसपास वाले नंबर, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों 50 से कम वाले, ठीक है, फिर देखेंगे 50 से ज़्यादा वाले। मान लो 50 से कम हमें निकालना है 49 का, 49 का स्क्वायर हमें निकालना है। अब देखो 49 जो है ये 50 में से कितना कम है, एक कम है, ठीक है। तो एक का स्क्वायर कितना कितना लेंगे दोस्तों हम लोग, 0 1। और अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे 49 जो है, 49 में से हमें एक माइनस नहीं करना है, और हमें इसके लिए जो लेना पड़ेगा हमें बेस 25 लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखें, 50 के आसपास वाले पे हमें जिसका बेस हम 50 लेंगे, उसके लिए हमें 25 में से माइनस करना पड़ेगा। अब 25 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, एक, क्योंकि 49 जो है 49 जो 50 में से एक कम है, तो 25 में से एक माइनस करने कितना हो जाएगा, 24। तो ये हो गया 49 का स्क्वायर। अब चलो नेक्स्ट निकालते हैं 43 का स्क्वायर, ठीक है। 43 का स्क्वायर निकालेंगे तो 43 जो है 50 में से कितना कम है, 7। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। और हमें किस में से माइनस करना है 7, 25 में से। 25 में से 8 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 1849। कैलकुलेटर निकाल कर आप लोग चेक कर लेना, अगर किसी को डाउट है तो इतना ही आएगा। चलो एक नंबर और ले लेते हैं दोस्तों। मान लो हमें निकालना है 32 का स्क्वायर, ठीक है। 32 का स्क्वायर निकालना, 32 जो है 50 में से कितना कम है, 18 कम है, तो 18 का स्क्वायर कितना हो गया, 324। और हम किस में से करेंगे 18 माइनस, 25 में से। 25 में से 8 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, सॉरी 18 माइनस करेंगे तो 7। तो हम ऐसे लिख देंगे 4 2 और ये 7 और 3 1024। तो देख सकते हैं आप लोग कितना मतलब इजीली निकल रहा है। अभी हम लोग सीख रहे हैं तो टाइम लग रहा है थोड़ा निकालने में, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तो आप इसे ओरली कर पाओगे बहुत ही आराम से। कोई भी नंबर आए तुरंत आप निकाल लोगे, ठीक है। चलो अब जो है ये हो गया 50 से कम वाले। अब हम लोग देखेंगे 50 से ज़्यादा वाले नंबर, उसका कैसे निकालना है हमें स्क्वायर। अब मान लो हम लेते हैं 50 से ज़्यादा, मान लो एक नंबर लिया मैंने 52। 52 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 52 जो है कितना ज़्यादा है 50 से, 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो दोस्तों, 4, तो इसे लिखेंगे 04। और हमें 2 जो है 25 में से, पहले जो 25 में से माइनस कर रहे थे क्योंकि वो 50 से कम था, अब जो है 50 से ऊपर वाले नंबर आ गए, तो अब जो है हम 25 में से उतना प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 25 में से 2 हमें प्लस करना है, कितना हो गया 2704। ये जो है 52 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब चलो एक और नंबर लेते हैं हम 61। 61 का स्क्वायर निकालना है हमें। 61 50 से कितना ज़्यादा है, 11। 11 ज़्यादा है, अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब देखो इसमें अब हम 25 में 11 जो है प्लस करेंगे, ठीक है। इसे भी दोस्तों ऐसे ही लिखना, ठीक है, 36। अब इसे प्लस कर देंगे 1 2 7 और 3, ये 6 और 1 जो है ऐड हो गया, तो 61 का स्क्वायर ये हो गया 3721। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैसे इजीली जो है आप लोगों ने सीख लिया 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर निकालने का तरीका।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि ये सब जो चीज़ें दोस्तों वो आपके आने वाले बैंक एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है दोस्तों स्क्वायर। तो ये आपको मतलब ये माने चलो आपको स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए 1 से लेकर 100 तक। याद ना भी होगा जिस तरीके से मैंने बताया आपको निकालने का तरीका, ये आपको तरीका आना चाहिए जिससे कि आप जो है एग्जाम में तुरंत जो है निकाल पाओ। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो।